जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके सत्संग लेके। और संगत जी सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर मात्रा में मिले, क्योंकि अधूरे सत्संग अधूरी ही ब्लेसिंग देते हैं। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने। और संगत जी इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे लेटेस्ट सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हिमाचल से हूँ। मैंने पीछे भी अपने सत्संग बहुत से शेयर किए हैं। तो बहुत से आंटी जी ने सारे सत्संग मैक्सिमम मेरे शेयर किए हैं। एक दो होंगे जो नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें गुरु जी की इच्छा होगी शायद। तो मैंने अमृत वेला के ऊपर अपने पिछले सत्संग किए थे। मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने मुझे अमृत वेला करने के लिए कहा है, तो 40 दिन की अमृत वेला करने के लिए। तो देखिए ऐसे तो नहीं कर पाती, लेकिन गुरुजी के आगे मैंने प्रॉमिस किया कि गुरुजी 40 दिन की मैं पक्का करूँगी। तो 2 दिसंबर को मैंने शुरू की थी। तो 5 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे था। तो मैंने सोचा था कि गुरुजी का सत्संग करूँगी शाम को, लेकिन गुरुजी की इच्छा से मैंने वो सत्संग सुबह ही किया। सामान तो मैं कुछ नहीं लेके आई थी उस दिन, लेकिन गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि अभी कर। तो मैं उस दिन सिर्फ फूल लेके आई थी। फिर मैंने गुरुजी के जो गुरुजी का जहाँ स्थान है उसको बहुत अच्छे से सजाया फूलों से। और उसके बाद चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा, प्याज वाले पकोड़े और ये सब कुछ मैंने उसमें बनाया और बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। वहाँ से जब मैं अपने जॉब को जाने लगी उस दिन, तो रास्ते में मुझे 4 बार 777 की गाड़ी दिखी। तो और जहाँ मैं काम करती हूँ ना, उसके बाहर भी 777 की 2 गाड़ियाँ खड़ी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी की ब्लेसिंग तो अपरंपार है, हम उसका बखान अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक गुरुजी हमें दिमाग में डालते हैं और जितनी हमारी सोच है उसके अनुसार हम अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने बच्चों के कष्ट को लेके भी कहा था कि मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ के 9 बार जो रक्षा सूत्र को बनाइए। तो मैंने वो रक्षा सूत्र बनाया दोनों बेटों के लिए। 9 बार हनुमान चालीसा, जैसे एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी तो उसके बाद वो जो मोली होती है ना, लाल धागा, उसको मैंने एक गांठ मार के 9 बार वैसे पढ़ के 9 गांठें मार के अपने बेटे को पहना दिया, दोनों बेटों को पहना दिया। उसके बाद तो अभी गुरुजी ने थोड़े वक्त पहले मुझे फिर से सुनवाया कि अपने गेट पर मंत्र जाप करके रक्षा सूत्र बना के वहाँ पर बांध दो। तो एकदम से मैं जब पूजा पाठ कर रही थी सुबह उठ के, तो मुझे एकदम से टेलीपैथी हुई। तो मंत्र जाप, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया 7 बार, काली माता का मंत्र जाप किया। उसके बाद दुर्गा माँ का मंत्र जाप किया, हनुमान जी का मंत्र जाप किया और ऐसे से कृष्ण जी का मंत्र जाप किया। तो ऐसे मंत्र जाप करके मैंने वो रक्षा सूत्र बनाया और वहाँ पर अपने गेट पे बांध दिया। और गुरुजी ने कहा कि जल प्रसाद को भी छिड़कना है सुबह सुबह अपने गेट पे, तो वो भी मैंने किया। उसके बाद गुरुजी मुझे ना बड़े टाइम से, आज 12 तारीख है, 12 तारीख को मैं 12 दिसंबर को ये मैं शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे ना बड़े टाइम से गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि तेरा विटामिन और कैल्शियम
कम है, बहुत कम है और बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है उसका तो टेस्ट करवा। एक बार मैसेजेस आए, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने बोला नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ऐसे हो नहीं रही है, मैं मतलब दिक्कत हो जाती है अगर कम हो तो। हाँ, घुटनों में मेरी प्रॉब्लम होती है, वो बहुत पहले की है, लेकिन मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं उसको। उसके बाद 2-3 बार रिफ्लेक्ट हुई, मुझे याद आया कि देखो 2-3 बार अगर कोई मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो गुरुजी हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। तो फिर गुरुजी के कहने पर जब मैंने टेस्ट नहीं करवाया था ना संगत जी, उससे पहले मैं एक दिन जैसे ना बैठी थी अपने बिस्तर पर, तो मुझे ना अपने कंधे पे अपनी हड्डियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है। एक दिन वो गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दी, मैंने फिर वो इग्नोर कर दी। अगले दिन फिर मैं बैठी और फिर वो हड्डियों की आवाज़ मेरे कंधे पे सुनाई देने लगी मुझे, और मुझे गुरुजी का मैसेज याद आ गया कि कि विटामिन और कैल्शियम कम है। विटामिन D3 का टेस्ट करवाया है आज मैंने, कल करवाया था मैंने गुरुजी के कहने पे। तो आज उसकी रिपोर्ट आई तो संगत जी मेरा जो विटामिन D3 है 11 पहुंच चुका है, और मुझे लगता है हमें 40 या 35 या 40 कुछ इससे ऊपर तक का चाहिए। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो मुझे डांटे कि तो वो खाना नहीं खाती है क्या, तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है तेरा। तो गुरुजी ने देखी इस तरह से, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, शायद मैं ऐसे कभी भी टेस्ट नहीं करवाती और शायद इससे भी कम हो जाता। और गुरुजी इस तरह से, जो गुरुजी ने हमें मैसेजेस पहुंचाने होते हैं ना, इंडिकेशन देते हैं गुरुजी, वो समझना हमारे ऊपर है। तो आज मैं सप्लीमेंट लेके आई हूँ और अब मैंने वो शुरू कर दिया है गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत ही अपरंपार है। गुरुजी किस तरह ब्लेस करते हैं हमें। हाँ, और संगत जी एक और मेरा सत्संग है। तो एक दिन ना मुझे मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ मेरे ना हाथ में, मैंने बहुत पहले सुनाया था जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा था, उस टाइम मेरे हाथ में एलर्जी हो जाती थी। जैसे धूप से मुझे हमेशा प्रॉब्लम रही है कि मुझे हाथ में एलर्जी, दाने जैसे हो जाते हैं, वो खारिश होती है बहुत उसमें। तो उस टाइम पे भी गुरुजी ने मेरी एलर्जी ये ठीक की थी सत्संग के थ्रू। सत्संग अटेंड करवाए थे गुरुजी ने, और मेरे हाथ पे जो हथेली है उस पे ओम बन गया था। ये मैंने सत्संग पहले भी शेयर किया, वो ओम बना हुआ है मेरी एक हथेली पे। तो अभी फिर से अब दूसरी वाली हथेली पे मेरी अभी बहुत खारिश हो रही थी बहुत टाइम से। तो मैं गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी आपने तो मेरी एलर्जी ठीक कर दी थी, लेकिन ये क्या हुआ, ये फिर से क्यों हो रही है एलर्जी। मैं चंद्र टिक्का भी लगाऊं वो एकदम हट जाए, फिर खारिश हो जाए। तो एक दिन मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि बेटा तुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्या, तुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं तेरे हाथ पे ना ओम बना रहा हूँ। तो मुझे एकदम से वो मैसेज याद आया कि सच्ची तो मेरे हाथ में तो खारिश हो रही है, तो मैं चेक करूं। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे दूसरी हथेली पर भी ओम बना दिए है। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे दोनों हाथ पे गुरुजी ने ओम बना दिए हैं। जैसे आपने गुरुजी की तस्वीर देखी होगी, गुरुजी के हाथ पे भी था ना ओम बना हुआ, गुरुजी के हाथ पे है बना हुआ ओम। तो उसी तरह से गुरुजी ने मुझे भी देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है कि मुझे ये गुरुजी ने ओम बना दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी रहमतें गुरुजी इस तरह ही हम पे बनाए रखना। एक सत्संग और है संगत जी, कल मैं ना अपने मायके गई थी, तो ऐसे गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो मैंने जाते वक्त ना गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब चलिए आप मेरे साथ में चलिए। वहाँ जाके कल मेरे भाई का बर्थडे था 11 दिसंबर को, तो उसके लिए मैं केक वगैरह लेके गई थी। तो क्या हुआ वहाँ जाके तो मैं ना एकदम से मैं भूल गई गुरुजी को भोग वगैरह लगाने। बाहर जाके आपको पता है कि एकदम से हम वहाँ अपनी मर्जी नहीं कर सकते, और मेरे दिमाग से संगत जी सच बोलो तो निकल भी गया। तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, ना मैंने शाम को गुरुजी को भोग लगाया और ना मैं सुबह लगा पाई। लेकिन सुबह जब मैं सभी को खाना देने लगी वहाँ, तो मुझे बाद में याद आया, तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। और आज मैंने जैसे ही मोबाइल खोला तो यूट्यूब पे मैसेज अभी रिफ्लेक्ट हुआ थोड़ी वक्त पहले कि बेटा मैं तो तेरे साथ ही चला था और तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो उसके लिए माफ़ी गुरुजी,
हम दुनियादारी में कई बार इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम आपको भी भूल जाते हैं ना। गुरुजी प्लीज़ ऐसा मत करवाइए हमसे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, हमें दुनिया को भूल जाना चाहिए गुरुजी। तो वैसे तो गुरुजी ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी हमारे खाने के लिए भूखे नहीं, गुरुजी हमारे प्यार के भूखे होते हैं, हमारे भाव देखते हैं गुरुजी। तो हमारे भाव गुरुजी के लिए बहुत ही पवित्र हैं। मैंने तो गुरुजी के ऊपर फुल सरेंडर किया है। हर बात के लिए मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आपने ही देखना है, आपने ही करना है, क्योंकि जब तक हम फुल सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में इफ़ एंड बट चला रहेगा। तो पर लेकिन गुरुजी पर जब हम सरेंडर कर देते हैं तो ये इफ़ और बट हट जाता है, तो क्योंकि गुरुजी ने ही सब कुछ देखना होता है। तो यही मेरा आज का सत्संग था। तो मैं अब गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के इस महामंत्र से ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरी पत्नी गुरुजी की अनंतम भक्त है, मैं भी गुरुजी का भक्त बनता जा रहा हूँ। मैंने एक दुकान की हुई थी, बट किसी कारणवश से मुझे अपनी दुकान को बंद करना पड़ा। उसके बाद से मैं अपनी नौकरी के बारे में हमेशा सोचता रहता था। कुछ समय बाद मुझे एनजीओ के माध्यम से एक जॉब प्राप्त हुई, जिसका उद्घाटन दिनांक 7 दिसंबर 2024 को हुआ है। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने तुम्हें 7 नंबर से ब्लेस किया था। तब मुझे भी याद आया कि मेरी जो नई जॉब मिली है उसका उद्घाटन भी 7 दिसंबर को ही हुआ था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं जानता हूँ कि आप हम सबको काफ़ी बार ब्लेस कर रहे हैं और हम लोगों को काफ़ी शुभकामनाएं दे रहे हैं। हे गुरुपा, हम लोगों के जीवन में जो भी कठिनाइयाँ कष्ट हैं उनको काट दीजिए, हम सबको मुक्त करिए। गुरुपा, हम सबकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करिए, हम सबका उद्धार करिए। गुरुपा, मेरी कुछ और भी मनोकामनाएं हैं जो मैं मन ही मन सोचता रहता हूँ और मेरी पत्नी भी उन पर विचार करती रहती है। गुरुपा, हम लोगों को हमारे मन में जो विचार आते हैं हम लोगों की उन मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। मेरी प्यारी संगत जो भी इस सत्संग को शेयर करेगी उसे ब्लेस करना, उसे आशीर्वाद देना, उसे सभी प्रकार के कष्टों से दूर करना। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा। मैं गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में जो भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरुपा, प्यारी संगत, मुझे क्षमा करना। गुरु जी ने मुझे कल मैसेज के द्वारा बताया था कि बेटी, कल मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो मेरे गुरुपा ने मुझे आज वाइट बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया और वह बटरफ्लाई हमारे घर के आसपास ही घूम रही थी, जिसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी के ब्लैक मैजिक संबंधी मैसेज आते हैं कि बेटी शुक्राना कर, मैं तेरे सारे कष्ट निवारण कर दूंगा, तेरे घर से, तेरे शरीर से सारी निगेटिविटी ख़त्म कर रहा हूँ। तो मुझे इस समय आराम है। वैसे मुझे बहुत ही निगेटिव थॉट आते थे तथा मैं बीमार रहती थी और बहुत ही बुरे विचार आते थे तथा गंदे सपने भी आते थे, पर अब गुरु की कृपा से बुरे विचार आना बंद हो गए हैं।
पर बुरे सपने अब भी आ जाते हैं। मुझे पूरे अनजाने लोग, जाने लोग बहुत से दिखाई देते हैं और मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे ये बुरे सपने बंद करो। और मुझे अपनी गुरुपा पर पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा मेरे ये भी कष्ट दूर करेंगे, निवारण करेंगे। गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने गुरुपा, मेरे गुरुपा के ने मुझे बहुत ही ब्लेस किया है, बहुत ही अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं अपने गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा जो प्रेत आत्माएं मेरे पीछे लगाई गई हैं उन्हें मुक्ति प्रदान करो। गुरुपा सब संगत के दुख दूर करना सबके साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी मुझे क्षमा करना, सारी संगत मुझे क्षमा करना, कुछ भी ऊपर नीचे अगर हो जाए तो। संगत जी, मुझे ना कुछ टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, मतलब 2 महीने से कंटिन्यूसली, कि मैं तुझे डुगरी बुलाने वाला हूँ, तू तैयारी कर ले। तो फिर संगत जी मैं ना एक्चुअली अभी न्यू जुड़ी हूँ, मतलब गुरुपा ने मुझे अपने आप से अभी जोड़ा है इसी साल 2024 में जून के महीने में। तो संगत जी ये जब मुझे मैसेज अभी आने लगे तो मैंने कहा गुरु जी मुझे तो अभी कुछ भी नहीं मालूम, मतलब मैं किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं, मैं कैसे आऊँ डुगरी। तो उनके कंटिन्यूसली मैसेज आते रहे। जब मैंने उनको ऐसा बोला तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू अकेले आ, मैं हूँ तो सही तेरे साथ। तो फिर मैंने कहा गुरुपा अकेले आऊँ, कैसे आऊँ अकेले। एक बार अब मतलब आप सभी जानते, हम कभी कहीं गए हो तो हम जा सकते, या कुछ भी 19-20 किसी के बारे में कुछ थोड़ा सा भी पता हो तो हम कोशिश करें। मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो संगत जी मैं बड़े मंदिर जाती रहती हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार, वरना हफ्ते में 1 बार तो मैं जाती हूँ। तो गुरु जी के करिश्मे बड़े ही निराले हैं, हमें नहीं समझ आते। और संगत जी मुझे ना ऐसा लग रहा था ये जो डुगरी वाले जो मैसेज है, तो मैं ये सोचती थी ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो इम्पॉसिबल वाली बात थी है। बट अगर आपको कंटिन्यूसली कोई मैसेज आ रहा है तो वो आप ही के लिए ही होता है, ये मुझे अभी पूरा यकीन हो चुका है। तो संगत जी बड़े मंदिर में क्या होता है, मुझे गुरु जी की संगत मिल गई, इतनी बेहद ही प्यारी संगत मुझे मिली है। फर्स्ट टाइम में मिलते ही मतलब उनसे इतनी बातचीत करने में मतलब ऐसा लगा जैसे पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। वो आंटी जी बहुत प्यारी है। तो उनसे और वहाँ मिले तो हमने संगत जी मतलब जो जूता घर में अपने जो हम चप्पल सैंडल्स जो रखते एक ही टोकरी में हमने रखी, मतलब ऐसे हम साथी थे। तो उनसे मुझे मालूम पड़ा कि वो हर महीने ना कोई एक और संगत है जो डुगरी ले जाती है, हर महीने बाय ट्रेन जाते हैं। जब उन्होंने मुझे ये बताया ना, मैं इतनी खुश कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने कहा आंटी जी मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे भेज देना पैसे, मैं आपकी टिकट करवा दूँगी। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। और वो आंटी जी सत्संग करती है, मतलब जैसे घरों में जैसे सत्संग करते हैं ना, तो वो दरबार लगाने का सब करती हैं सब। और मैंने उनसे बोला कि आंटी जी मुझे सत्संगों में प्लीज़ ज़रूर बताना कहाँ होता है, तो मैं भी आऊँगी। तो हमने नंबर तो एक्सचेंज कर ही लिए थे।
तब से संगत जी मेरा सत्संगों में आना जाना शुरू हो चुका है, क्योंकि गुरुपा कहते तेरे साथ ना अभी चमत्कार शुरू होने वाला। और सच में चमत्कार से कम नहीं हो, संगत मिली उनके ज़रिए मैं सत्संगों में जाने लगी हूँ। और फर्स्ट सत्संग जब उन्होंने मुझे बुलाया, फर्स्ट सत्संग में मुझे दरबार लगाने का मतलब दरबार लगाने की सेवा मिली, गुरुजी ने दी है मुझे वो सेवा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। जितना आपका शुक्राना करूँगी उतना कम है। तो संगत जी हम ये जो अभी दिसंबर स्टार्टिंग जो होता है उस पर हम डुगरी गए, तो इसमें मेरा भी और भी 2-3 सत्संग है बहुत ही प्यारे। एक तो जब हम डुगरी गए, डुगरी जाने से पहले ना संगत जी मुझे ना कम से कम 10 दिन पहले से मुझे ना सीने में थोड़ा सा ना दर्द था, बड़ा ही अजीब दर्द था। मतलब हार्ट से पूरा कंधे मतलब शोल्डर से फिर वो हैंड तक जा रहा। तो ना वैसे मुझे गैस बनती है तो मेरे को सीने में ही चढ़ती है, बट वो गैस का दर्द डिफरेंट है। हमें कई बार लगता है कि कहीं हमें शायद हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, बट वो जो दर्द था ना वो नसों में हो रहा था मुझे वो दर्द। तो आई फील कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं अटैक तो नहीं पड़ जाएगा। अब पता ही है इंसान बुद्धि कुछ ना कुछ सोच लेती है। तो संगत जी जब मैंने ऐसा सोचा ही था तो ना गुरु पाके मुझे ना जितने भी सत्संग सुन रहे उसमें सब अटैक वाले ही सुन रही थी। तो मैं मतलब मेरे को डाउट हुआ, तो मेरा डाउट ना एकदम क्लियर हो गया कि गुरु पापी मुझे यही सत्संग सुनवा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था मुझे कुछ। तो संगत जी जिस दिन हम सैटरडे बैठे ट्रेन में, तो मुझे ना कॉल आया घर से। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ ना, मेरी 2 गली आगे छोड़ के मेरी कज़न सिस्टर रहती है। तो उसका कॉल आया, उनकी गली में कोई अंकल जी होंगे, तो उनके बारे में उन्होंने एकदम से मुझे फ़ोन करके बताया। कहते हैं दीदी हमारी गली में एक अंकल जी है, वो ना एक्सपायर हो गए। मैंने कहा कैसे? कहते किसी ना वो फंक्शन में गए थे और फंक्शन में जैसे उन्होंने खाना खाया होगा, बस फिनिश ही किया था, हाथ में उनकी प्लेट थी, वो प्लेट रखने जा रहे थे और वो एकदम से गिर गए। मतलब जो बाद में जो न्यूज़ आई है कि वो उनको अटैक आया और उसी वक्त वो ख़त्म हो चुके थे तुरंत ही। हालांकि हॉस्पिटल ले जाया गया बट डिक्लेयर कर दिया था कि ऑफ हो गए अंकल जी। तो संगत जी मुझे जैसे कि अटैक के आ रहे थे और मुझे सुनने को मिल गया, एकदम से अचानक से हुआ, वो भी उन अंकल जी के साथ। वैसे बहुत बुरा हुआ, कभी किसी के साथ ना हो। तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं मैं नई संगत हूँ, मुझे ऐसा समझना चाहिए कि नहीं कि जो मुझे मिल रहे थे वो शायद कहीं और मुझे सुनने को मिल गया, मुझे नहीं पता, बट ऐसा हुआ। तो ये फिर उसके बाद ये तो हुआ, चलो हमारे जो मेरे को जो पेन हो रहा था इसका भी आगे है, वो डुगरी से आने के बाद का है, वो बताती हूँ मैं। संगत जी जब हम डुगरी पहुँचे ना, वैसे तो मैं अगर डिटेल में बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रही हूँ। संगत जी जैसे हम डुगरी पहुँचे ना, वहाँ पे हम सैटरडे पहुँच गए थे शाम को। तो हम गुरुद्वारे में रुके थे, लेकिन हम वहाँ से मॉर्निंग में हम डुगरी के लिए जब निकले ना, डुगरी में हम जैसे ही गए ना संगत जी, हम मानोगे नहीं, हम लाइन में जैसे, हाँ पहले तो जैसे ही बस से उतर के जैसे ही कदम रखा ना हमने वहाँ डुगरी मंदिर में, इतनी प्यारी खुशबू गुलाब की, मतलब गुरुपा ने इतना ब्लेस किया मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हर जगह मुझे ऐसी खुशबू आई है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो संगत जी वहाँ पे क्या हुआ, अब देखो जब हम डुगरी कोई भी जाता है फर्स्ट टाइम तो सोचते कि वहाँ से कुछ मिल जाए हमें, है ना, ब्लेसिंग।
और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ ना दिल्ली वालों को ब्लेसिंग नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत रेयर मिलती है उन लोगों को ना, और दिल्ली से ही आती है सारी ब्लेसिंग उनके पास। तो कहते दिल्ली वालों को तो ईज़िली मिल जाता है, यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। अगर वहाँ के आप काउंटर में जाके बोलो कि हम दिल्ली से हैं तो साफ मना कर देंगे आपको ब्लेसिंग देने से। तो संगत जी, मैं लाइन में चल रही थी ना, तो लाइन में चलने से मैं ना मन ही मन बोलती हुई जा रही थी, गुरुपा प्लीज़ आपकी बेटी फ़र्स्ट टाइम आई है तो मुझे यहाँ से कुछ तो ब्लेसिंग मिल जाए। मैं ये मन में बोल ही रही थी, इतने में जब हमें लाइन में बिठाया वहाँ पे ज़मीन पे, बिल्कुल मेरे बगल में एक आंटी जी थी, उनके पीछे एक जो आंटी थी उन्होंने मुझे ऐसे ना कंधे पे ऐसे हाथ मारा और बोला कि जो मेरे बगल वाली आंटी थी ना बिल्कुल मेरे साथ में ही बैठी हुई थी। तो पीछे वाली आंटी ने बोला कि आंटी जी आपको पता है ये जो आंटी है ना ये गुरुपा के टाइम की है। मैं इतनी शॉक्ड, मैंने कहा सच में? फिर मैंने उनसे इतनी सारी बातें करी उन आंटी से, मैं आपको क्या ही बोलूँ। और उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया, बट हालांकि मैंने अभी तक उनको कॉल नहीं किया, हिम्मत नहीं हो रही थी। वो पटियाला से आई हुई थी आंटी जी, और उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी, मैं क्या ही बोलूँ। और मैंने उनको हाथ पकड़ के रखे दोनों, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वो तो उनके टाइम की, गुरुपा के टाइम की। उन्होंने बोला, मैंने उनसे बातें करी हुई, उनके हाथ से प्रसाद लिया हुआ है। उन्होंने आंटी जी मुझे अपनी वीडियो भी सेंड करी है गुरुपा के साथ की, मेरे पास उनकी वीडियो है। और मैंने ना ऐसे ही ना उन आंटी से बोला, आंटी जी यहाँ पे ना ब्लेसिंग नहीं मिलती कुछ। तो उन्होंने एकदम से बोला, क्या ब्लेसिंग चाहिए आपको? मैंने कहा वैसे तो सच बोलूँ ब्लेसिंग तो मेरे पास है, बस मैं चाहती थी कि जैसे डुगरी आए तो यहाँ से मिल जाती कुछ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ना आपको पॉकेट स्वरूप दे दी। तो उन्होंने अपना बैग खोला, उनके पास बहुत सारे पॉकेट स्वरूप थे। तो उन्होंने मुझे ना गुरुपा का ना एक पिंक चोले में था, क्या उन्होंने खुद से बोला मैं ना तुम्हें ये वाला देती हूँ पिंक चोले वाला। मैंने कहा आंटी आपको जो दिल करे वो दे दो। और फिर जैसे इन्होंने मुझे दिया ना तो आगे पीछे जितने भी थे सब बोलने लगे आंटी हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। तो उन्होंने सबको दिया और उन्होंने बोला कि मैं ना ये करवा के रखती हूँ, पॉकेट स्वरूप ना रखती हूँ अपने पास बनवा के, मुझे ना बहुत पसंद है बांटना। तो संगत जी मुझे बहुत खुशी है, फ़र्स्ट टाइम डुगरी गई हूँ और वहाँ से मुझे मतलब गुरुपा की पुरानी संगत मिली, उनके हाथों से मुझे गुरुपा का स्वरूप मिला, पॉकेट स्वरूप, और इतनी सारी ब्लेसिंग दी उन्होंने, मुझे बहुत खुशी हुई है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, सर पत्ता भला करना, थैंक यू सो मच। अभी संगत जी मैं दोबारा जा रही हूँ न्यू ईयर में डुगरी, क्योंकि मुझे एक ज़रिया मिल गया है अभी तो जाने का। तो अब तो देखो गुरुपा जब जब बुलाएंगे तब तब जाऊंगी। मेरा ना सत्संग बाकी का मैं सत्संग ना मैं अगले सत्संग में शेयर करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आगे का कुछ और भी बाकी है, इस सत्संग में करूँगी तो आंटी जी बहुत लंबा हो जाएगा। तो सॉरी अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो। और एक बात के लिए और सॉरी, मैंने गुरुपा का मंत्र जाप नहीं करा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरपत्ता भला करना, सरपत्ता भला करना। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। तो गुरु जी का अभी अभी जैसे मैंने सुबह उठते फ़ोन खोला, गुरु जी का मैसेज आया, मैं तेरे इंतज़ार कर रहा हूँ, तूने शुक्राना नहीं किया, चल शुक्राना कर। तो इसलिए मैं आपके समक्ष आई हूँ गुरु जी का हुक्म लेकर। गुरु जी ने कल मुझे सत्संग सुनवाए जिसमें गुरु जी ने बताया था कि जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया हुआ है, मेरे और मेरे बच्चों पे मरण क्रिया है और मेरे पति पर ब्लैक मैजिक है। तो गुरुजी ने बताया था वो मैंने काट दिया है, लेकिन कल गुरुजी का मैसेज आया
कि उन्होंने फिर से ब्लैक मैजिक किया, सत्संग सुन और कष्ट कटवा, और तेरे पति की गाड़ी पर ब्लैक मैजिक किया है और तेरे पति को एक्सीडेंट का खतरा है, तो शुक्राना कर और सत्संग शेयर कर। तो मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग ये भी सुनवाया कि एक आंटी जी की हस्बैंड की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट नहीं होता, उनको भी यही मैसेज आते हैं और उनको सपने में गुरुजी उनके हस्बैंड का कष्ट काटते हैं। सपने में ही एक्सीडेंट होता है जो कष्ट काट देते हैं। उसमें क्या था, उनके हस्बैंड का उनके सपने में ही गुरुजी एक्सीडेंट कराते हैं और उनकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो जाता है। और वो जब उठती हैं तो देखती हैं तो सपना था, तो गुरुजी का मैसेज आता है, मैंने तेरा सपने में ही कष्ट काट दिया है तेरे पति का, तो तू शुक्राना कर। गुरुजी ने मुझे ये भी यही सत्संग सुनवाया और मुझे जो कि यही मैसेज था, तेरे पति पर भारी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे बोला था कि सत्संग सुनने के बाद तो शुक्राना कर, तो मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था पति की तरफ से हाजिरी लगवाइयो, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही मैं आपका ध्यान करते रहो, हम मेरे अंग संग रहो, मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। और गुरुजी ने मुझे कल एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी जी बता रही थी और जिसका हेडिंग था, शनिवार तुझ पर भारी है, थोड़ा संभल के रही। और सत्संग के अंदर था, एक आंटी जी की छाती में दर्द बहुत तेज होता है, इतनी तेज होता है अनबेरेबल हो जाता है, वो उनसे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। उनके बच्चे, वो रोने लग जाती है कॉन्टीन्यूस, उनसे बिल्कुल सहन नहीं हो जाता। उनके बच्चे उनको बाहर लेकर जाते हैं हवा में, ताकि शायद उनको घुटन हो रही हो, क्या हो रहा है। और फिर वो चंदन तिलक लगाती हैं और गुरु जी का जल प्रसाद लेती हैं और फिर वो ठीक हो जाती हैं। और उसके बाद वो अंदर आती हैं जब, तो देखती हैं जो उन्होंने जोत जला रखी थी उसके नीचे कपड़ा था, वो सब जल जाता है, न्यूज़पेपर और सब जल जाता है एकदम कपड़ा। और फिर गुरुजी का मैसेज आता है, तेरा आधा कष्ट मैंने तेरे वो जलाकर कर दिया और आधा कष्ट तेरे को दर्द कर दिया, और यही उपाय कर, चंदन तिलक लगा और गुरुजी का जल प्रसाद ले। तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज सुना, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे एक और भी चीज़ बताई कि तेरे घर पे बहुत बुरी नज़र है, तो 7 शनिवार को 4 काली मिर्च के दाने और 1 कपूर की टिक्की एक दिए में रख के अपने घर के किसी भी घर के कमरे में रख के जला, और जैसे वो जल जाएगा उसकी जो राख होगी उसको कहीं बाहर दूर जाकर फेंक दे। ये लगातार 7 शनिवार आपको करना है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु रूपा की आज्ञा से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं अपने गुरु रूपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे बोलने में कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा ही शुक्राना सत्संग है। संगत जी, 3-4 महीना पहले मेरे गले में दर्द हो गया था और वो दर्द 8-10 दिन तक बना रहा। संगत जी, मैं नमक के गरारे करती और दर्द की टैबलेट ले लेती थी, वो ऐसे ही चलता रहा और वो 8-10 दिन के बाद संगत जी ठीक भी हो गया। लेकिन मेरे गले पे ना स्वेलिंग सी बन गई, तो लेकिन उसको मैंने उसमें नहीं लिया कि स्वेलिंग है, ये भी धीरे धीरे उतर जाएगी। लेकिन वो संगत जी 1-1.5 महीने के बाद मेरे गले में गांठ बन गई, और वो संगत जी गांठ धीरे धीरे बढ़ के ना अपने जो बड़ा सांवड़ा होता है उसके बरोबर हो गई। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा ये क्या हो गया, प्लीज़ मेरे गुरुपा इसको आप ही ठीक करना, प्लीज़ मेरे गुरुपा। और संगत जी, मुझे बहुत डरने लगने लगा। और संगत जी, फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे सारे चेकअप किए, बोला गांठ है, इसके चेकअप करवाओ। तो उन्होंने किए तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई, ना ही कोई बीमारी। तो फिर डॉक्टर ने एक सुई जांच और लिखी, उसने कहा ये सुई जांच उस डॉक्टर के पास जाके आप करवा लेना, उसके बाद इस गांठ को निकालेंगे।
तो संगत जी फिर हम अपने घर आ गए। तो घर आने के बाद मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे नहीं पता है किस चीज़ की गांठ है, इसको आपको ही ठीक करना है, आप ही मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। और संगत जी फिर मैं अपने गुरुपा का चंदन तिलक उस पर रोज़ लगाने लगी सुबह शाम, और अपना गुरुपा का जल प्रसाद पीने लगी। और संगत जी इस बीच जब भी मैं सत्संग सुनती थी, मैं दिन में 3-4 सत्संग तो सुन ही लेती हूँ, तो जब भी मैं कोई सत्संग सुनती तो उस हर सत्संग में गुरुपा मुझे कैंसर की बातें ही सुनने को मिलती। हर सत्संग में मुझे कैंसर का ही सत्संग मेरे सामने आता। तो संगत जी मैं और डर गई कि कहीं मुझे भी तो कैंसर नहीं है, कि कहीं मुझे भी तो कैंसर नहीं है। तो संगत जी फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही थायराइड की गांठ है और ठीक हो जाएगी ऐसे ही। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, उस डॉक्टर ने तो ऐसे बोला था कि आपको थायराइड तो है नहीं, लेकिन ये गांठ है, एक बार सुई जांच करवा लो तो पता लग जाएगा, फिर इसको निकाल देंगे। तो लेकिन वो डॉक्टर हंसने लगा, वो कहने लगा ये किसी चीज़ की गांठ नहीं है, ऐसे ही है और थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने घर जाओ। तो संगत जी मैं उस डॉक्टर की तरफ ऐसे देखने लगी कि मुझे ऐसे लगा कि उस डॉक्टर के रूप में मेरे गुरुपा ही मेरे सामने बैठे हैं। तो मैंने मन ही मन अपने गुरुपा का शुक्राना किया कि अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना, आपने मुझे बचा लिया। संगत जी मुझे सुई जांच से बहुत डर लगता है, ना ही मेरे से दवाई ली जाती संगत जी। और संगत जी फिर हम अपने घर आ गए। तो संगत जी गुरुपा ने, ये सावन महीने की बात है, गुरुपा ने मुझे सावन के महीने में इतने तितली रूप में दर्शन दिए, इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग दी गुरुपा, सुबह शाम दोपहर जब भी मैं घर से बाहर निकलती या घर में रहती, गुरुपा मुझे इतनी ब्लेसिंग देते, एंजल नंबर की, तितली रूप में, कबूतर रूप में, ओम रूप में गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत ही। और गुरुपा ने 1 महीने के अंदर अंदर उस गांठ को एकदम से ठीक कर दिया संगत जी। आज मुझे पता भी नहीं कि वो गांठ कहाँ गई। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही ठीक हुई हूँ। तो संगत जी उसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। लख लख बार मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना, मेरी इतनी बड़ी बीमारी को आपने छोटे से में ही काट दिया संगत जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी और मेरे गुरुपा, कोई मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं गुरुपा की नई संगत हूँ। मैं अभी गुरुपा के 8-9 महीने से ही जुड़ी हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और प्राची आंटी प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर देना, क्योंकि मेरे गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बेटे शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो प्लीज़ प्राची आंटी आप मेरे सत्संग को शेयर ज़रूर कर देना। और मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र पे संकट है, कटवा ले, जो इलाज बता रहा हूँ कर ले। तो संगत जी बहुत टाइम से आ रहे हैं, मतलब कि ऐसा तेज कोई संकट आ रहा है तेरे पुत्र पे, खतरा मंडरा रहा है। तो गुरुजी ने बहुत टाइम से, आप समझ लीजिए 15-20 दिन से या उससे भी शायद ज़्यादा टाइम से मैसेज हर थोड़े टाइम में आता ही जा रहा था, आता ही जा रहा था। और जो गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे उसमें जो उपाय इलाज बता रहे थे, वो भी जितना वो करवा रहे थे मैं कर रही थी। लेकिन संगत जी अभी क्या हुआ, कल यानी कि वेडनेसडे को गुरुजी ने सुबह से सिर्फ एक ही मैसेज दिया, उत्तर पे संकट, बहुत बड़ा संकट। और जो गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे संगत जी, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई और बहुत तेज थी, इस प्रकार की थी कि सुनते हुए मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन क्योंकि गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे, कष्ट कटवा रहे थे, तो
अपन ने काटने ही थे। डरते डरते सुनो, श्रद्धा से सुनो, पर सुन के ही कष्ट कटने थे। उनका कुछ इस तरह से था कि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा करंट लग रहा था, कोई चल नहीं पा रहा था, किसी का डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उन सब में एक ना एक इलाज और उपाय, जैसा कि गुरुजी बताते जा रहे थे संगत जी। तो गुरुजी का जो कल मैसेज था उसमें क्या था संगत जी, कि कल रात को गुरुजी ने सबसे पहले तो मुझे रात के 2 बजे तक सत्संग सुनवाए। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने सुने, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी ने सुनवाए। क्योंकि संगत जी क्योंकि कल के बहुत भयंकर भयंकर सत्संग आ रहे थे, कि इतने भयंकर थे कि मुझे सुनने ही पड़ रहे थे वो, कि नहीं गुरुजी कह रहे हैं तो कुछ डर है, कुछ डर है, और एक माँ का डर तो सबसे ऊपर होता है इस दुनिया में। तो संगत जी उसमें क्या था, रात के 2 बजे तक कम से कम एक ही सत्संग गुरुजी ने 10 बार ही सुनवाया। हर 10 मिनट्स में वो सत्संग रिपीट नीचे आ ही जाता था, हर 10 मिनट्स में वो नीचे आ ही जाता था। और वो सत्संग बहुत ज़्यादा भयंकर था संगत जी। उसमें ये था, आंटी जी बता रहे थे कि उनके बेटे का नेशनल हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया था, और उसके जो हस्बैंड थे वो बेटे के पास चले गए थे हॉस्पिटल में, लेकिन उसको नहीं बता के गए थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। और सपने में उन आंटी को गुरुजी ने दर्शन देके बता दिया था कि यहाँ पे जो लाशें पड़ी है उसमें से एक तेरे बेटे की भी है। तो जब उसने देखा कि सच में उसके बेटे की वहाँ पे एक है, ये ड्रीम दर्शन में गुरुजी उस आंटी को गाइड कर रहे हैं। तो वो बहुत रोने लगी और पूछा, गुरुजी अब मैं क्या करूँ, कैसे ठीक होगा मेरा बेटा। तो गुरुजी ने जो उसमें ड्रीम दर्शन में आंटी को उपाय, इलाज, सॉल्यूशन बताया था संगत जी, वो ये था कि 5 सोमवार को शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा के वो जल ला के अपने बेटे के माथे पे लगाना है और उसे पिलाना है संगत जी। ये ड्रीम में गुरुजी ने उन आंटी जी को बताया था। और आज वेडनेसडे, थर्सडे हो चुका है, लेकिन मैं ये अभी नहीं कर पाई हूँ, मैं मंडे का वेट कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी जब उन आंटी को पता पड़ा 2 डेज़ बाद कि उसके बेटे की सच में ही कंडीशन है, कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो वो बहुत बिलख पड़ी। लेकिन साथ के साथ उसे याद आया कि उसने, गुरुजी ने पहले ही गाइड कर दिया था उसको क्या करना है, और जब उसने वो इलाज किया, शिवलिंग पे जल चढ़ा के अपने बेटे के माथे पे लगाया और पिलाया उसे, तो वो ठीक होता चला गया, बावजूद इसके कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। ये सच में ऐसा सत्संग था संगत जी। अब इसके बाद क्या होता है संगत जी, आज थर्सडे फिर से गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया उसमें आज वापस एक नाइट में, अभी संध्या वेले 8 बजे सत्संग सुनवाया। उसमें ये था कि तू अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर रही है, मैं कब से तुझे समझा रहा हूँ। तो संगत जी उस आंटी जी को भी जो गुरुजी ने यही बोला था कि तू अपने बेटे के लिए नहीं कर रही है, लेकिन अब मैं तुझे 1 घंटा देता हूँ और जो मैं तुझे सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो कर। वो सॉल्यूशन ये था कि अपने चौखट पे गुलाब के फूल रख के, पंखुड़ियाँ गिरा के, और मंदिर जाना है माता के, वहाँ पे उनको है ना लाल सिंदूर चढ़ाना है, और वही सिंदूर अपने माथे पे भी लगाना है, और प्रार्थना करनी है माँ से संकट को काटने के लिए। और उसके बाद ये भी था कि कुछ छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियाँ भी देनी है संगत जी, ठीक है। तो और वो शेरों वाली माता का मंदिर था मेरे हिसाब से। तो संगत जी जब मैं सत्संग सुन रही थी 8 बज रहे थे, 7:30 बजे जो ये था कि उन आंटी ने सुना और उन्होंने किया, तो 8 बजे भी मुझे गुरुजी ने करवाया, आज थर्सडे के दिन 5 दिसंबर को ये सत्संग करवाया, ये उपाय करवाया। इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। और गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बेटी की सुरक्षा करिए। मंडे आते से ही जैसे भी आप बताएंगी, वो जो आपने 5 सोमवार का कहा है जल चढ़ा के अपने बच्चों को देना है, ला के उनके माथे पे लगाना है, वो कृपया करके लगाइएगा। कोई भी संकट हो उसे काट दीजिएगा गुरुपा। एक माँ बड़े बड़े संकट नहीं सहन कर सकती माँ, और मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही छोटे हैं संगत जी, 3 साल 5 साल के बेटे हैं। तो बहुत बड़ा संकट ना वो सहन कर पाएंगे ना मैं। इसलिए हर माँ की तरफ से भी अरदास है गुरुपा से कि उनके बच्चों की रक्षा कीजिएगा, और टाइम टू टाइम सॉल्यूशन आप बताइए गुरुपा, और टाइम टू टाइम आप करवाइए भी गुरुपा, क्योंकि जब तक आप हाथ पकड़ के कुछ सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, हम में इतनी ताकत नहीं है हम कर सके। तो संगत जी 2 उपाय, 2 सॉल्यूशन मुझे 2 दिन में जो गुरुजी ने बताए हैं बच्चों के लिए, अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो ये बहुत अच्छे और प्यारे सॉल्यूशन है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हमने मंदिर जाके अरदास ही करनी है मत्था टेक के। तो करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।